Hello everyone. Many people have requested me to make a video on basics of intraday trading as they don't have much knowledge but are interested in day trading. My name is Deepak and मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है एंड डे ट्रेडिंग क्या होती है. देर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स. पहला होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग. इन्वेस्टिंग वो है जिसमें आप स्टॉक्स के पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करते हैं, जैसे कई साल या फिर कभी कभी 10 साल या उसके ऊपर तक होल्ड करके रखते हैं. इसमें बेसिकली एम होता है ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड करने का. इन जनरल्स इन्वेस्टर्स को आइडिया होता है एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बड़े रिटर्न्स लेने का. इन्वेस्टर्स की नॉर्मली कोशिश रहती है प्रॉफिट्स कमाने की थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करके, और उनको इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और स्टॉक स्प्लिट जैसी चीज़ों का भी एडवांटेज मिलता है. जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती हैं तब भी वो अपना पोर्टफोलियो होल्ड करके रखते हैं, डाउन ट्रेंड्स को राइड आउट करते हैं इस होप और एक्सपेक्टेशन में कि इवेंचुअली मार्केट विल रीबाउंड एंड एनी लॉसेस विल बी रिकवर्ड. इन्वेस्टर्स टिपिकली मार्केट फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट एंड कंपनी फोरकास्ट पे फोकस करते हैं. अब अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडर्स बेसिकली राइजिंग और फॉलिंग मार्केट्स दोनों का फ़ायदा लेते हैं. शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अपनी एंट्री और एग्जिट लेके इसमें आइडिया होता है छोटा प्रॉफिट लेने का, लेकिन बार बार प्रॉफिट लेते रहने का. ट्रेडर्स ऑफन अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन डायनेमिक्स लाइक उनका अकाउंट साइज़ कितना है, अमाउंट ऑफ टाइम जो वो ट्रेडिंग के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस और रिस्क टॉलरेंस कितना है. सो इन जनरल इन्वेस्टिंग के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं और ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं. हमारा फोकस क्योंकि ट्रेडिंग पे है, तो अगर होल्डिंग पीरियड्स के बेसिस पे बात करें तो ट्रेडिंग इन जनरल 4 तरह की होती है. पहली है पोजीशन ट्रेडर. इसमें पोजीशंस आप कई महीने तक होल्ड करते हैं. इट गिव्स द ट्रेडर मोर टाइम फॉर ट्रेडिंग. इनफैक्ट आप स्टॉक्स को उनका प्राइस ट्रेंड और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे कई महीने तक या कभी कभी कुछ साल तक भी होल्ड कर सकते हैं. इसकी ड्यूरेशन इन्वेस्टिंग के बहुत ही क्लोज होती है. दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल है स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग इसमें आप पोजीशंस एक दिन से ज़्यादा से लेकर कुछ वीक्स तक होल्ड करते हैं. पोजीशन और स्विंग में बेसिक डिफरेंस आपके एसेट्स को होल्ड करने का टाइम फ्रेम होता है. पोजीशन में कुछ वीक से लेकर मंथ्स या फिर कुछ साल तक अपनी पोजीशंस होल्ड करते हैं, एंड स्विंग ट्रेडिंग में आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं. अब अगर आप एक दिन से कम होल्ड करते हैं एंड शाम को 3:30 में मार्केट बंद होने से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो उसे इंट्राडे या डे ट्रेडिंग कहते हैं. इसमें कोई भी पोजीशंस ओवरनाइट नहीं कैरी करते. डे ट्रेडिंग या इंट्राडे के बाद आती है स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग में अपनी पोजीशंस कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक ही रखते हैं. इसे इंट्राडे का और शॉर्टर फॉर्मेट कह सकते हैं. अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे मतलब विद इन द डे ट्रेडिंग, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग एक ही दिन में होती है. आप इंट्राडे स्टॉक्स या उनके फ्यूचर्स में, ईटीएफ में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक्स या इंडेक्स के ऑप्शंस में, फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, कमोडिटी फ्यूचर्स और बॉन्ड फ्यूचर्स में कर सकते हैं. इंट्राडे ट्रेडर्स बेसिकली इंट्राडे में प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाते हैं और गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग एंड गुड बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी से आप इजीली 1 से 2% अपने कैपिटल्स का अर्न कर सकते हैं. एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज हो, ताकि आप मार्केट कंडीशंस एंड बिहेवियर्स अच्छे से समझ पाएँ. एंड जब आप मार्केट कंडीशन समझते हैं तो फिर आपके पास डिफरेंट मार्केट कंडीशन जैसे ट्रेंडिंग, साइडवेज या रेंज बाउंड जैसी डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं. अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी या एक ही तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल को हर बार यूज़ करना चाहेंगे तो नुकसान ही होगा. फिर आता है ये समझना और हमेशा याद रखना कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड मार्केट में कुछ भी हो सकता है. आप एक अच्छी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज और प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के साथ प्राइस मूवमेंट को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर ये बोलें कि अच्छी टेक्निकल एनालिसिस और प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ आपको मार्केट को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती हैं. बट अगर आप गलत हुए तो लॉस से बचने के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. मतलब कितना रिस्क लेके आप कितना प्रॉफिट टारगेट अर्न करने की सोच रहे हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. जब आपको आपकी ट्रेडिंग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पता है और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जब आप अपने कैपिटल पे अप्लाई करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कितना बड़ा ट्रेड आप ले सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए हुए या अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए. ये आपको ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग जैसे ड्रॉबैक से बचाते हैं. कुछ चीज़ें जो आपको एज अ डे ट्रेडर अवॉइड करनी होती हैं, उसमें से सबसे पहले है कि दूसरों की टिप्स को अवॉइड करें.
खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखें ताकि आपको पता रहे कि आप अपने पैसे को सही जगह एंड सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। फिर है स्टॉप लॉस ना सेट करना। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है एंड ट्रेडिंग के लिए मार्केट मूवमेंट को समझना ज़रूरी है। पर अगर आपसे गलती हो तो अगर आपने स्टॉप लॉस सेट कर रखा है तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट सीवियरली ड्रॉ डाउन होने से बचाता है। अब स्टॉप लॉस सेट करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ में अलग अलग तरीके होते हैं, पर इन जनरल टर्म्स अगर बोले तो स्टॉप लॉस ऐसा लगाइए कि जब आपका स्टॉप लॉस सेट हो तो इट्स एन इंडिकेशन कि आपने जो ट्रेडिंग डायरेक्शन सोचा था वो गलत थी। हमेशा ट्रेडिंग ऐसी स्क्रिप्ट में करिए जिसमें वॉल्यूम हो ताकि जब आप चाहें पोजीशंस अपनी क्लियर कर सकें। फिर है फियर ऑफ मिसिंग आउट और फोमो। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें पीपल लूज़ मनी। हम किसी स्क्रिप्ट ये को तेज़ी से ऊपर या नीचे जाते हुए देखते हैं तो हमें उसे बाय या सेल कर लेते हैं एंड देन इवेंचुअली रियलाइज़ करते हैं कि आपने या तो ऊपर बाय कर लिया या नीचे सेल कर दिया। इस बात पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग। दिस इज़ वन ऑफ द बिगर फैक्टर्स जिसमें ट्रेडर्स ऑफन अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि आप किस तरीके से डे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। नॉर्मली डे ट्रेडर्स यूज डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग दैट सूट्स देम, लाइक सम पीपल यूज टेक्निकल एनालिसिस बाय यूजिंग इंडिकेटर्स जैसे कि RSI, बोलिंजर बैंड्स, स्टोकास्टिक्स, VWAP या बाकी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स। कुछ लोग ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट डेटा और कॉल पुट रेशियो जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इवेंट्स या न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ है जो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं। मैं सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं, बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी। डे ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स और स्कैल्पिंग के लिए ऑप्शंस। दोनों ट्रेडिंग के लिए मैं प्योर प्राइस एक्शन यूज़ करता हूं, पर स्कैल्पिंग के टाइम में RSI का रेफरेंस भी लेता हूं। सो गाइज, ये था बेसिक्स ऑफ डे ट्रेडिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डू राइट इन कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब so that you can get notifications for new videos. Thank you.